नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अप्रैल शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। वैदिक पंचांग के अनुसार हनुमान जयंती पर इस साल चैत्र पूर्णिमा यानी आज 16 अप्रैल शनिवार को मनाई जा रही है। खास बात यह है कि इस दिन शनिवार पड़ने के कारण इसका महत्व और बढ़ गया है। मंगलवार और शनिवार का दिन श्री राम भक्त हनुमान जी को समर्पित माना गया है। हनुमान जयंती का पावन पर्व हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन बजरंगबली की विधि विधान के साथ पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलने की मान्यता है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि आज 16 अप्रैल शनिवार को देर रात 2:25 से शुरू होगी, जो कि 17 अप्रैल को सुबह 12:24 पर समाप्त होगी। हनुमान मंदिरों में हनुमान जयंती पर अनेक आयोजन भी हो रहे हैं, जिसमें मुख्य आयोजन सालासर धाम मेहंदीपुर बालाजी में हो रहे हैं। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड को, जो कि पूर्व में 3 जुलाई को प्रस्तावित थी, अब यह परीक्षा रविवार 28 अगस्त को करवाई जाएगी। परीक्षा का आयोजन आईआईटी बॉम्बे द्वारा करवाया जाएगा। पूर्व में जेईई मेन की परीक्षा तिथियों को पोस्टपोन कर जुलाई एवं जून में किया गया था। जून में जेईई मेन परीक्षा 20 से 29 जून के मध्य एवं जुलाई में 21 से 30 जुलाई के मध्य संपन्न होनी है। ऐसे में जेईई एडवांस परीक्षा, जो कि पूर्व में 3 जुलाई को प्रस्तावित थी, उसका पोस्टपोन होना संभावित है। जेईई एडवांस 2022 का अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया गया। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जारी की गई प्रमुख तिथियों के अनुसार जेईई एडवांस्ड के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 अगस्त से 11 अगस्त के मध्य होगी। पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान 2 गैंगस्टरों को पुलिस ने उत्तराखंड से काबू किया है। यह गैंगस्टर पटियाला और मोगा में हुए कत्ल से संबंधित बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस और गैंगस्टरों के बीच हुई फायरिंग के दौरान कई गैंगस्टर घायल भी हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड में गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिस कारण यह गिरफ्तारियां हुई हैं। आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से नई बनाई गई एजीटीएफ की तरफ से की गई पहली बड़ी कार्रवाई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से संबंधित बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस की तरफ से काबू किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना क्षेत्र के मोंगड़ा सर्किल के पास एक सड़क हादसे में पति पत्नी समेत बेटे की मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि टक्कर के बाद तीनों के शव उछल सड़क पर गिरे। वहीं ड्राइवर ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया। पुलिस ने बताया कि कालेबा सोहनलाल पूनिया, धर्मपत्नी गीता तथा बेटा गर्वित पचपदरा में होने वाले ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेने जा रहे थे। तीनों बाइक पर सवार थे। तभी मुंगड़ा सर्किल के पास पीछे से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। सोहनलाल पूनिया गणित के सीनियर लेक्चरर पद पर खारापारा गांव में कार्यरत थे। भोले भाले परिवार में शादी करके सोने की ज्वेलरी लेकर भागने वाली लुटेरी दुल्हनों का नया वर्जन सामने आ गया है। अब ये दुल्हन न सिर्फ रुपए व ज्वेलरी लेकर भाग रही हैं, बल्कि शादी करने वालों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज करवा देती हैं, ताकि वो कोई कार्रवाई नहीं करे। बीकानेर जिले के गजनेर थाना पुलिस ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं हैं। इनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि एक युवक के साथ विवाह करने के बाद पत्नी सहित अन्य 3 जनों ने सोने व चांदी के आभूषण ले लिए। गिरफ्तार महिला ने अमर, जगदीश व फूला देवी पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। पुलिस की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आरोप लगाने वाली महिला के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, बल्कि उसने बाकायदा विवाह किया था। विवाह के बाद घर से सोने चांदी व रुपए ठग लिए। पकड़े जाने से पहले ही थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने मामले में रानी तुलसा निवासी मध्य प्रदेश के अलावा बीकानेर के चांडासर गांव के निवासी जगदीश मेघवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। करौली जिले के हिंडौन सिटी के नई मंडी थाना क्षेत्र में मोहन नगर में विवेकानंद पार्क के पास राजकीय चिकित्सक के आवास से करीब 43 लाख रुपए की चोरी होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात चोर सोने मकान के ताले तोड़कर 31 लाख रुपए की नकदी और लगभग 12 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित चिकित्सक विजय सिंह मीना एक विवाह समारोह में गए हुए थे। जब चिकित्सक घर लौटे तो चोरी का पता चला। पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा सिटी में सड़क के किनारे सो रहे श्रमिक परिवार को कुचलने का मामला सामने आया है। इसमें एक श्रमिक की मौत हो गई। 2 जनों का उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि एक कार में सड़क के नजदीक सो रहे पति पत्नी को कुचल दिया। इस हादसे में पति की मौत हो गई और पत्नी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। इसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया।
घटना जेके लोन अस्पताल के सामने मोटेंसरी स्कूल के पास की है। घटना में मजदूर दिनेश की मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी वेणी व बेटा राकेश गंभीर रूप से घायल हैं। कार में भी पति पत्नी सवार थे, जो घटना के बाद कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। महंगाई के 17 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आगामी बैठक में नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इस कारण यह है कि केंद्रीय बैंक के पास विकास को बाधित किए बिना कीमतों को नियंत्रित करने के सीमित विकल्प हैं। खाद्य महंगाई और तेल की ऊंची कीमतों के कारण पिछले महीने यानी मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95% पर पहुंच गई है। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि महंगाई अस्थायी है। इसके उल्ट यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में तेजी आ रही है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि आरबीआई जून की द्विमासिक मौद्रिक समिति की बैठक में नीतिगत दरों में 25 आधार अंक या 25% की बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर फ्लोटिंग दर पर लोन लेने वालों पर होगा। ऐसे लोगों की ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। राजस्थान के कई शहरों में दिन में धूल भरी आंधी चली। जयपुर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार जाने की आशंका है। गर्मी का ये रूप आज शनिवार से 3 दिन के अंदर दिखने को मिल सकता है। साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई शहर गर्म हवाओं की चपेट में भी आ सकते हैं। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बीकानेर, जोधपुर, जयपुर संभाग में कई जगह आंधी, बारिश और ओले गिरने से तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया था। इस विक्षोभ का प्रभाव आज प्रदेश में खत्म हो जाएगा। प्रदेश में 18 अप्रैल तक गर्मी तेज हो जाएगी और आधे जिले लू की चपेट में आ सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर के अलावा श्रीगंगानगर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा जिले शामिल हैं। बीकानेर जिले के शेरूणा थाना क्षेत्र में 3 किलोमीटर दूर पुंदरासर मार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका पीवीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि पुंदरासर की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल को सामने से आई पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक ही परिवार के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों की पहचान झंझेऊ निवासी विक्रम सिंह, आसू सिंह व कालू सिंह के रूप में हुई है। तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद पीवीएम अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान आसू सिंह व कालू सिंह की मौत हो गई। वहीं घायल विक्रम सिंह का इलाज चल रहा है। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। उसके चालक की तलाश की जा रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।